साकार करें सपने अपने। कई बार क्या होता है, शादी के दौरान कुछ अपशकुन हो जाता है जो समझ में नहीं आता। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। हो सकता है आपके यहाँ शादी हो सकता है कोई शकुन या अपशकुन आपके सामने हो, तो आपको कैसे पता चलेगा वो जानिए। अगर सपने में शादी देख रहे हैं तो ये अशुभ संकेत है। सपने में एनिवर्सरी का केक देखने का मतलब शादी के बाद आनंद भरी जिंदगी का होना। सपने में शादी की अंगूठी देखने का मतलब है कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप जिससे भी आप प्यार करते हैं या करती हैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है, या यूं कहें प्यार के आगे पहुंच गया है। सपने में शादी के कपड़े देखने का मतलब आप एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं। मैं जानती हूं कि मेरे बहुत सारे दर्शक अपने बच्चों को लेकर भी काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। उनके बच्चे के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ, या यूं कहूं कि बच्चों से जुड़े शकुन और अपशकुन के बारे में भी लोगों को ज़्यादा नहीं पता, इसलिए वो अनजाने में अपने बच्चे के लिए खुद ही नुकसान पहुंचा देते हैं। आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आइए आपको बच्चों से जुड़े शकुन और अपशकुन बताती हूँ। बच्चों का घर से दूध पीते ही जाना अपशकुन माना जाता है। लड़की के लिए वर तलाश करने जा रहे हों तब घर से निकलते समय 4 बच्चियां बातचीत करते मिल जाएं तो ये शुभ योग होता है, ये बहुत अच्छा शकुन है। बिल्ली का आपके घर में बच्चा देना शुभ शकुन माना जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो इसका मतलब कि आपके घर कोई अनचाहे मेहमान आने वाले हैं। हर कोई शकुन अपशकुन पर विश्वास करता है, लेकिन आखिर अपशकुन और शकुन है क्या, ये चीज़ क्या है, कभी ये सोचा है? अगर नहीं सोचा तो आज जान जाएंगे। मैं आपकी फैमिली गुरु पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, बस हमको पता नहीं होता। आइए आपको शकुन अपशकुन के पीछे का लॉजिक समझाती हूँ। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस काम पे जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन संकेतों को शकुन अपशकुन कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार आप जब भी किसी खास काम के लिए जा रहे होते हैं, ठीक उसी समय कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटी छोटी शुभ अशुभ घटनाएं ही शकुन या अपशकुन होती हैं। हालांकि काफ़ी लोग इन बातों को कोरा अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कई लोग इन बातों पर विश्वास भी करते हैं। इसीलिए अंधविश्वास कभी ना कीजिए। शास्त्रों में जो लिखा है बस उसे आप आजमा कर देखिए। मैं नहीं कहूँगी आंख बंद करके मानिए, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है। आखिर अवेयरनेस आपको फ़ायदा ही देगी। ये आपको बताते हैं कि अवेयर रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, अस्तित्व आपकी मदद करना चाहता है, आपको नुकसान देना नहीं चाहता है। इतना ही आपको समझना है। ये जो छोटे छोटे सिम्टम होते हैं ये ईश्वर की तरफ से हमें डायरेक्शन मिलते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। किसी और के अंधविश्वास पर आप अंधविश्वास ना करें। इन चीज़ों को अवेयरनेस के साथ देखिए। जब आप शादी पे जा रहे हों, जब आप कोई मेजर डील करने जा रहे हों, कैसे संकेत हैं, पक्षी दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, इससे आप अवेयर होंगे। जब आप अवेयर होंगे तो कुदरत आपसे बातचीत करेगी और आपकी हर चीज़ का संकेत आपको पहले ही मिल जाएगा। कुदरत ने पशु पक्षियों को इंसान से कम बुद्धि दी है, लेकिन साथ ही ईश्वर ने जानवर चिड़ियों को कुछ ऐसी क्षमताओं के साथ नवाजा है जो इंसान के पास भी नहीं है। भूकंप आने से पहले कई सारे पशु पक्षियों को इसका पहले से ही पता चल जाता है। ऐसे ही बर्ड्स, जानवर आपको कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। बारिश का इन्हें पहले से पता हो जाता है। सूखा पड़ना, बाढ़ आना, तूफान आना, ये सारी चीज़ें इनको पहले ही कुदरती आपदा पता चल जाती है। वैज्ञानिकों से पहले इनको मिल जाती है ये इन्फॉर्मेशन। इसी आधार पर घटनाओं को देखकर शुभ अशुभ का अंदाजा लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आज मैं आपको कुछ खास अपशकुन के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता और आपसे कुछ अपशकुन हो जाता है, या आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। ऐसा होता है, इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। झाड़ू का अपशकुन क्या है? नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। उल्टा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अंधेरे में होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है, इससे घर में पावर्टी आती है। झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है, इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। अगर कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे मेहमान घर में आने लगते हैं। किसी के बाहर जाते हुए ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। दूध का अपशकुन क्या है? दूध का बिखर जाना अशुभ होता है। बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता, इससे नज़र जल्दी लगती है।
सपने में दूध दिखाई देना अशुभ माना जाता है। पशुओं का अपशकुन क्या है? किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय डॉग बैठा हुआ हो और उसे आप देख लें और वो आपको देखकर चौंक जाए तो विघ्न होगा। किसी काम पर जाते समय से बाहर डॉग खुजलाता हुआ दिखाई दे जाए तो कार्य में असफलता मिलेगी या रुकावट आ सकती है। आपके पालतू डॉग आपकी गाड़ी के पास जाकर बार बार भौंके तो कोई अनहोनी घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान दीजिए। कीचड़ से सना और कानों से फड़फड़ाता हुआ कोई जानवर दिखाई दे तो ये संकट उत्पन्न होने का संकेत है। आपस में लड़ते हुए डॉग दिखाई दे तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। डॉग मकान की दीवार खोदे तो चोरी का डर। चारपाई के ऊपर चढ़कर बिना वजह कोई डॉग भौंके तो चारपाई के स्वामी को या बेड के स्वामी को बाधाओं और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। डॉग का जलती हुई लकड़ी लाकर सामने मृत्यु या भयानक कष्ट का सिग्नल देता है। बिल्ली दूध पी जाए तो अपशकुन हो सकता है, इसीलिए आप खुद बिल्ली के लिए खुद दूध निकाल दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे चोरी से पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोते समय अचानक बिल्ली बॉडी पर गिर जाए तो अपशकुन होता है। बिल्ली का रोना, लड़ना या छींकना अपशकुन है। गाय जाते समय पीछे बोलती सुनाई दे यानी कि अपनी आवाज़ निकाले तो यात्रा में विघ्न आ सकती है। चिड़िया से जुड़े शकुन अपशकुन जाने। सारस बाईं तरफ मिले तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर तोता बोलता नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं कोई डर वाली सिचुएशन, कोई बंधन आ सकते हैं। मैना सामने बोले तो कलह और दाईं तरफ बोले तो अशुभ होता है। बतख जमीन पर बाईं तरफ बोलती हो तो अशुभ फल मिलता है। बगुला भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो यात्रा में भय उत्पन्न होता है। यात्रा करते समय चिड़ियों का झुंड आसमान में डरता हुआ, भयभीत होता हुआ आपको उड़ते हुए दिखाई दे तो आपको भी कोई डर का सामना करना पड़ सकता है। कबूतर दाईं तरफ मिले तो भाई और परिजनों को कष्ट होता है। लड़ाई करता मोर दाईं तरफ शरीर पर आकर गिरे तो अशुभ माना जाता है। ये तो वो अपशकुन थे जो जानवरों से पता चलते हैं। अब सवाल उठता है कि इन अपशकुनों से बचा कैसे जाए। आइए उसका उपाय भी जान लीजिए। अगर अपशकुन से प्रभावित हो तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें या ऋषि अधिपत्य देवता के मंत्र का जाप करें। धर्मस्थल पर तिल के तेल का दान करें। अब आपको घर से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन बताती हूँ। आप घर में रहती हैं, अगर आपकी नज़र जैसे मैं बताने जा रही हूँ ऐसे किसी शकुन अपशकुन पर पड़े तो आप चौकन्नी हो जाइएगा। कहा जाता है कि पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। कपड़े की हर जेब में पैसे रखें, ये एक अच्छा शकुन है। दूध का उबलकर गिरना शुभ माना जाता है। वहीं दूध का बिखर जाना, फैल जाना अशुभ संकेत है। गिर के फैल जाना, हाँ, ये किसी दुर्घटना की ओर संकेत करता है। चाकू के बिना रसोई नहीं चल सकती, इसीलिए कई शकुन अपशकुन चाकू से जुड़े होते हैं। खाने की मेज पर अगर चाकू क्रॉस किए हुए दिखाई दे जाए तो ये अपशकुन माना जाता है। मेज से गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। चाबियों का सीधा संबंध घर और गृहिणी से है। अगर गृहिणी के पास ऐसा चाबियों का गुच्छा है जिसमें बार बार सफाई के बाद भी जंग लग जाता है तो इसका मतलब उसे धन प्राप्ति होने वाली है। बच्चों के तकिए के नीचे चाबियों का गुच्छा रखने से उन्हें रात में बुरे सपने नहीं आते। आटे का संबंध घर की रसोई से होता है। अगर आटा गूंथते समय थोड़ा सा आटा बाहर गिर जाए तो इसका मतलब ये कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। ये एक अच्छा संकेत है। घर में टूटा हुआ आईना रखना अपशकुन माना जाता है। अगर हाथ से छूटकर आईना टूट जाए तो ये भी अपशकुन की ओर संकेत करता है। कहा जाता है रुई एक अच्छा शकुन है। रुई अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों से चिपकी भी मिले तो इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति को कहीं से शुभ समाचार मिलने वाला है। सुबह सुबह पानी या दूध भरी हुई बाल्टी देखना बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। कहा जाता है भरी हुई बाल्टी देखने से काम पूरे होते हैं, वहीं खाली बाल्टी देखना अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है शकुन अपशकुन बताने की सबसे ज्यादा शक्ति कौओं में होती है और जब कौवे कोई संकेत दें तो जरूर समझना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कौवे का झुंड आकर घर की छत पर शोर करे और आपस में लड़ने लगे तो ये संकेत है कि घर के मालिक पर संकट आने वाला है। दोपहर के पहले अगर पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर पूर्व या उत्तर की ओर सुनाई दे तो ये संकेत है कि लाभप्रद रहेगा। स्त्री सुख का भी संकेत माना जाता है, इसीलिए आपकी जिंदगी में कोई स्त्री आने वाली है। घर की छत पर आकर कौवा अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बोले तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। इसे घर में कष्ट का सामना करना पड़ता है। कहीं जा रहे हों और रास्ते में कौवा किसी बर्तन में पानी पीते हुए दिखाई दे जाए तो ये संकेत है कि धन लाभ मिलेगा। जिस काम से जा रहे हों उसमें सफलता मिलेगी।
कौवा अगर मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो ये संकेत है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। कौवा अगर शरीर पर बीट कर दे तो ये माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना होगा। कौवे का किसी भी व्यक्ति के सिर के ऊपर आकर बैठना अच्छा शकुन नहीं माना जाता। अगर कौवा सिर पे बैठता है तो पैसे की हानि होती है। सुबह के समय उड़ता हुआ कौवा आकर पांव से स्पर्श कर जाए तो ये बड़ा ही शुभ शकुन है। इससे जीवन में उन्नति मिलती है, धन का लाभ होता है। सुबह सोकर उठें और देखें घर पर आकर कौवा कांव कांव कर रहा है तो ये संकेत है कि आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है। साकार करें सपने अपने।